मोहतरम तलबा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बीएस प्रोग्राम्स का बहार 2026 से पेपर पैटर्न है वो किस तरह है, जो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अब अनाउंस भी कर दिया है। सबसे पहले हम उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की चेक करते हैं कि वो किस तरह है। सबसे पहले आप देखते हैं 40 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 20 नॉलेज बेस, 20 अंडरस्टैंडिंग बेस। वन बाय वन हम मजीद बाद में डिस्कस करेंगे। और टोटल 40 नंबर के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि टोटल 4 होंगे, और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स का। टोटल हो गया 100, और इसमें से 40 वाला पास है, ओवरऑल 50 वाला पास होता है उसमें कोड में। मतलब तलबा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एमसीक्यूज है वो किस तरह होंगे। 20 होंगे नॉलेज बेस्ड, जो कि आपकी डेफिनेशंस डेट्स वगैरह जो बुक्स में होंगी डायरेक्ट वहाँ से आएगा। और 20 नंबर होगा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, मीन्स के कंसेप्चुअल। अगर आपने डीपली स्टडी की होगी तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने ये पढ़ा है, ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टोटल 40 नंबर, हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर होगा, और ये 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 20 नॉलेज बेस्ड और 20 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपके सामने दी हुई, आप चेक कर सकते हैं। इसमें नॉलेज बेस होता है कि उसमें फैक्ट्स, डेफिनेशंस, डेट्स, नेम, इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद ये देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएट, एग्जांपल्स और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होते हैं। मोहतरम तलबा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हिस्सा 2 में जो मुख्तसर जवाबी सवालात होंगे वह 40 नंबर के होंगे, और उसके जो क्वेश्चंस है वो टोटल 4 होंगे। जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एप्लीकेशन बेस्ड, जो कि स्टार्ट होंगे जैसे कि वो किसी नज़रिए या तसव्वुर को अमली ज़िंदगी में, यानी प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको अमली तौर पे। और वो स्टार्ट होंगे अप्लाई, यूज़, इलस्ट्रेट, रिलेट, इम्प्लीमेंट। इन तमाम इनका फर्स्ट लेटर वो इस तरह स्टार्ट होंगे उसके फर्स्ट लिस्टर से, यानी कि पहला वर्ड उनका इस तरह का हो। उसके बाद एक एनालिसिस बेस होता है, वो एक क्वेश्चन आएगा और उसके 10 मार्क्स होंगे, और वो किसी में मुआजना या फ़र्क वाज़े करने की सलाहियत को जांचता होगा। एनालिसिस बेस यानी कि आपने अपना जायज़ा पेश करना है, जैसे एनालिसिस, कंपेयर, डिफरेंशिएट, एग्जामिन, क्लासीफाई, कैटेगराइज, इंटरप्रेट। ये तमाम चीज़ें हैं, ये फर्स्ट लेटर आएगा। इसको हल करने का बिल्कुल आसान तरीका, आपने पहले कंसेप्ट देखना है कि ये एप्लीकेशन बेस है या एनालिसिस बेस है। अगर आ जाए एप्लीकेशन बेस, यानी कि अमली तौर पे उसको कैसे करना, जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये वर्ड से, इन वर्ब से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, उसकी तारीफ लिखनी है, उसमें वजाहत करनी है, मिसाल देनी है, कोई अमली इस्तेमाल दे। जैसे कि मैं एग्जांपल दी हुई है कि यूनिवर्सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को अमली तौर पर, उसमें सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, उसमें अमल दरामद के मराहिल लिखने हैं, उसके फ़ायदे लिखने और नतीजा लिखना है। इसी तरह जो एनालिसिस बेस होता है उसको आपने वर्ब से पहचानना, उसके बाद आपने उसका तारुफ लिखना है, तज्जिया देना, मिसालें देनी है, दलाइल, नताइज। ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी के असबाब एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले आप तारफ़ लिखेंगे, उसके असबाब लिखेंगे, उसकी वजह क्या है, उसके असरात क्या है, उसका तज्जिया अपने अल्फाज में कि आप क्या बयान करना चाहते हैं इसके बारे में, उसमें आ जाएगा। उसके बाद नतीजा। ये तमाम चीज़ें हैं कि हल कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है एक्सटेंडिंग रिस्पॉन्स। ये एक क्वेश्चन होगा, लेकिन होगा 20 मार्क्स का। ये सिर्फ ये हो सकता है या सिंथेसिस लेवल का हो सकता है या एवेल्युएशन लेवल का, यानी कि तख्लीकी हो सकता है या तनकीदी हो सकता है। अगर आ जाए कि आपसे कहते हैं कि जी कोई सिंथेसिस लेवल का हो, उसमें कोई मंसूबा या हाल या मॉडल तजवीज़ करे, तो उसके जो वर्ड होगा, वर्ब, वो स्टार्ट होगा डिज़ाइन, क्रिएट, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, फार्मुलेट, प्रपोज। इनमें से किसी एक वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर आ जाता है एवेल्युएशन बेस पे, तो ये देख सकते हैं कि क्रिटिक, जस्टिफाई, एक्सेस, रिकमेंड, एग्री, इसमें होगा। इस वर्ब से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि अगर आ जाए कि आप कोई अपना उसमें मॉडल पेश करें, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, अब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम डिज़ाइन करें। अब देखिए, इसमें सिंथेसिस लेवल है कि आप कुछ अपनी तरफ से क्रिएट करें। आपने उसमें सबसे पहले मसला देखे, उसमें मकासद क्या है, उसमें फिर अपनी हिकमत अमली बताएं और उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप इसको अगर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसको हल किया जा सकता है। इसी तरह मोहतरम, अगर आ जाए वैल्यूएशन बेस पे, सबसे पहले आपने उसका तारुफ लिखना है, उसके फ़ायदे नुकसान लिखने हैं, और आपकी क्या राय है, और आप इसमें क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, सिफारिशात क्या देना चाहते हैं, उसका नतीजा लिखना है। जैसे कि ऑनलाइन तालीम का मसरियत का जायज़ा, इसमें देख सकते हैं आप तमाम डिटेल्स, इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं।